कॉल बॉय की स्टोरी। एक कॉल बॉय के साथ क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं स्टोरी में। ये स्टोरी भाग 1 है। तो फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी एक नई स्टोरी है, आइए देखते हैं। पीले रंग की टैक्सी शहर के पॉश इलाके में घूम रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें लाइट से जगमगा रही थी। रात के इस पहर में इमारतों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मुस्तैदी से तैनात थे। कई चौकीदार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। कार चालक फ्रंट मिरर पर नज़र जमाए हुए था। उसे गाड़ी में बैठे युवक के हुक्म का इंतजार था। युवक खिड़की से बाहर पीछे छूट रही इमारतों को देख रहा था। कुछ देर बाहर देखने के बाद अचानक, हाँ हाँ धीरे चलो, सर्विस रोड की तरफ घुमाओ। मिरर में देख रहे कार चालक ने उसका चेहरा देखा। अगले कट से घूमता हूँ बोलकर चालक ने साइड मिरर में पीछे आ रही गाड़ियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, ताकि मौका पाकर दूसरी लाइन में गाड़ी लेकर कट वाली लाइन में पहुँच सके। थोड़ी देर में गाड़ी सर्विस लाइन पर आ गई। अंदर जा रही गली के मुहाने पर लगे बोर्ड पर मकान नंबर लिखे थे। कार के अंदर बैठे युवक ने खिड़की से एक मकान पर लिखे हाउस नंबर को पढ़ा। फ़ोन निकालकर अपना व्हाट्सएप पर आए मैसेज में लिखे एड्रेस से मिलान किया। एड्रेस वही था। रोक दो भाई, रोक दो यहीं। युवक की आवाज़ सुनकर टैक्सी चालक ने साइड में कार रोक दी। युवक नीचे उतरा और चालक साइड आकर जेब से पर्स निकालकर उसे टटोला और रुपए निकालकर उसे दे दिए। वो वापस कार मोड़कर चला गया। युवक कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर गली के अंदर घुस गया। गली में सामने दिख रहे आलीशान मकान की ओर बढ़ गया। कुछ देर तक मकान को निहारने के बाद डोरबेल बजाई। अवधेश महिला ने दरवाजे के बीच लगी जाली से तस्दीक की। महिला ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर व्हाट्सएप ओपन किया। इनबॉक्स में आई तस्वीर से युवक के चेहरे का मिलान किया। सामने खड़े युवक ने भी पलटकर पूछा, नीलम? महिला ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने करीब 40 साल की महिला थी। सिल्क की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, गोल और बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो अल्हड़पन से अवधेश की बॉडी को निहार रही थी। 28 साल का हट्टा कट्टा, अच्छा डील डॉल, आकर्षक व्यक्तित्व, सलीके से चेहरे पर बनी दाढ़ी, आत्मविश्वास से लबरेज। अवधेश महिला की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। रोड से गुजर रहे वाहन की तेज आवाज़ से नीलम का ध्यान टूटा। वो अंदर की ओर बढ़ी। नीलम के पीछे अवधेश भी अंदर चला गया। घर के भीतर बड़ा फ्रिज था जिसमें शराब की बोतलें भरी हुई थी। घर में काफ़ी बड़ा टीवी भी था। अवधेश घर में रखी एक एक चीज़ का मुआयना कर रहा था। नीलम ने भांप लिया। उसने ठंडी आँख भरी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसके कानों में आवाज़ पड़ी, कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है। इस शानो शौकत में ज़िंदगी बर्बाद है। अवधेश ने नज़र घुमाकर देखा तो नीलम लाल रंग के नाइट सूट में दरवाजे के पास खड़ी थी। वो सीधे अंदर आ गई। वो नाइट सूट में कमाल की लग रही थी। एक पल के लिए अवधेश की नज़र उस पर ठहर गई। नीलम मुस्कुराई। आप ही के लिए है जनाब, थोड़ा सब्र रखिए। अवधेश कुछ समझ पाता इससे पहले नीलम कमरे में रखी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ गई। वो शराब की बोतल निकाल लाई। उसने अपने साथी अवधेश के लिए भी गिलास में शराब डाल दी। वो जल्दी जल्दी कई पैक पी गई। उसने हिंदी गाने लगाकर डांस करना शुरू किया। शराब की चुस्की लेकर अवधेश की आंखों में झांक रही थी। उस पर नशा छा रहा था। वो मदहोश सी मधो अवधेश को देखे जा रही थी। वो सोफे पर पड़ी थोड़ी सी आगे की ओर सरक गई। आगे बढ़कर सिर अवधेश के कंधे पर टिका दिया। मैं तो गलत जगह फंस गई। मेरी सारी दुनिया बिखर गई। जिस दिन पता चला साला गे है। शराब के नशे के कारण उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। तलाक दे नहीं सकती। एक तलाकशुदा औरत से कौन शादी करेगा? बताओ क्या करती? घुटन होती थी उसके साथ। ना मैं खुश थी ना वो खुश था। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। हम एक झूठ के सहारे 2 साल रहे। अवधेश ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। वो खुद की कहानी बता रही थी। खुद को समलैंगिक स्वीकार करने की नाकामी से उसने तबाह कर दिया। अवधेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। शायद एहसास करवाना चाह रहा था कि वो उसकी बात समझ रहा है। नीलम नशे में मदहोश होती जा रही थी। बाद में बिजनेस के नाम पर अमेरिका चले गए। वहाँ अपने पार्टनर के साथ खुश हैं। पैसे की कोई कमी नहीं रखते हैं। ये सब उनका ही दिया है। दुनिया की नज़र में हम आज भी पति पत्नी हैं। दूसरों के लिए हम एक सामान्य खुशहाल दंपति हैं। 2 बच्चे भी हैं।
अपनी बताओ, तुम कैसे? अवधेश सोच में डूबा था, सोच रहा था क्या बताऊं और कहां से बताना शुरू करूं। उसने ठहरे की आवाज़ में बोला, मैं एक गरीब परिवार से हूं। नीलम ने बीच में ही टोका, अरे हाँ, सबका यही हाल है, कट करके आगे से बता। बोलकर महिला सोफे पर लुढ़क गई। अवधेश ने उसे कई बार हिलाया, लेकिन वो नशे के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। अवधेश ने उसके पैरों से सैंडल निकाले और गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उसने बोतल उठाई और गिलास में शराब डालने लगा। शराब का एक पैग और पीते उस पर नशा छाने लगा। हर पैग के साथ वो अपने अतीत में खोता जा रहा था। सिर सोफे पर टिका कर अपने बीते अतीत के गहरे सागर में उतरने लगा। सोफे पर सिर टिकाए अवधेश अपने अतीत में डूबा था। उसके आगे दृश्य तैरने लगा। मैंने कहा ना, मुझे बस एक्टिंग करनी है, आप इजाज़त दें या ना दें। अवधेश लगभग चिल्ला पड़ा था। अवधेश का पिता गुस्से से तमतमा रहा था। अवधेश की माँ बाप बेटे के बीच की इस खींचातान से सहमी हुई थी। बहन एक कोने में खड़ी आंसू टपका रही थी। अवधेश के पिता सीधे कमरे के अंदर गए, उसके कपड़े उठाए और फर्श पर फेंक दिए। ये उठाओ और निकलो। अवधेश बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे की ओर चल पड़ा। पीछे से उसकी माँ रोकने के लिए आगे बढ़ी तो अवधेश के पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवधेश बिना रुके आगे बढ़ गया। सब उसे जाते देखते रहे। अवधेश थोड़ी देर में वापस आया। माँ के चेहरे पर संतोष के भाव आए। उनको लगा अवधेश ने फैसला बदल लिया। अवधेश कमरे के अंदर गया। थोड़ी देर में बैग लेकर बाहर निकला। बिना किसी की ओर देखे घर से निकल गया। एक दोस्त के भरोसे मुंबई चला गया। उससे 10 साल से दोस्ती थी। रात का वक्त था। अवधेश बांद्रा स्टेशन पर उतरा और उसके घर मलाड जाने के लिए ऑटो लिया। घर पहुंचने पर उसने अवधेश की अच्छी खातिरदारी की। उसके बाद पूछने लगा कि भाई ठिकाना कहाँ रहेगा। यह सुनकर अवधेश के होश उड़ गए। अवधेश ने उससे कहा कि यार, मैं तो तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। इस पर उसने कहा कि नहीं, यह मुंबई है मेरी जान, यहाँ कोई किसी को नहीं रखता। रात हो चुकी थी। मुंबई अवधेश के लिए नया था। पूरी रात उसने उसके घर के सामने एक पार्क में बैठकर बिताई। अगली सुबह एक लड़के ने उससे पूछा कि यह ऐसे सामान लेकर क्यों बैठे हो। अवधेश ने उसे पूरी कहानी सुनाई। वह कहने लगा कि तुम मेरे साथ कुछ दिन रह सकते हो, लेकिन पैसे देने होंगे। अवधेश के पास कोई रास्ता नहीं था, सो उसके घर चला गया। अवधेश अक्सर उस लड़के को देखा करता था। वह कार में बैठता और सुर्खी पाउडर लगाकर सजने संवरने लगता। पूछने पर इतना ही बताता कि वो पार्टी में जाता है। कुछ दिन भटकने के बाद अवधेश टीवी सीरियल में काम मिला। उसमें मेरा काम खड़े रहने का था। घर वालों का दबाव बढ़ रहा था कि तुम तो टीवी पर आ ही नहीं रहे हो। मैं यह सब करने के लिए तो मुंबई नहीं आया था। अवधेश ने ऐसे कहा जैसे वो पूरी तरह से टूट चुका है। उसने अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। उसकी मजबूरी मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके घर से शुरू हुई थी। वो यहाँ आकर भी ख़त्म नहीं हुई थी। वो वहाँ से जाने के लिए अपना सामान समेट चुका था। अवधेश की लोअर मिडिल क्लास फैमिली को वो अनलकी लगता था, क्योंकि उसके जन्म के बाद ही पिता की नौकरी चली गई। वक्त के साथ ये दूरियां बढ़ती गई। संकट के समय में उसे केवल अपना घर ही दिखा। वो तो वापस तो आ गया, लेकिन खुद की नाकामी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दोस्त के साथ टाइम बिताता तो कुछ अच्छा लगता। दोस्त मन हल्का करने के लिए जहाँ तहाँ की बातें करते, गिलास में बियर डालते। उसका दोस्त समीर कह रहा था, अबे इतना परेशान क्यों होता है, चल मेरे साथ। तू अगर शादी कर भी लेगा तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा। देख दुनिया कितनी रंगीन है, उसका मज़ा ले यार, तू चल मेरे साथ। अवधेश इस ख्याल से ही हैरान था, पर उसके दोस्त उसे मनाने में लगे थे। आखिर वो एक होटल में चले ही गए। उसने कई ब्लू फिल्म ज़रूर देखी थी, पर असल ज़िंदगी में किसी औरत के साथ वो पहली बार था। वो बहुत ही यादगार रात थी। उसने पहली बार किसी महिला को स्पर्श किया था। उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, इसीलिए वो खुश था। वो अनुभव एक सप्ताह तक उसके जहन में जीवित था। उसे लग रहा था मानो वो एक अलग ही दुनिया में है। फिर क्या था, होटलों में जाना उसकी आदत बन गई। 4 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। खुद को सुकून देने के लिए एक ऐसा आसान रास्ता था, लेकिन एक दिन उसके इस राज की भनक उसके पिताजी के कानों में तक पहुंच गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ तो उठा नहीं सकते थे, इसीलिए चिल्लाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए?
अपनी माँ और बहन के बारे में तो एक बार सोचा होता। समाज में लोगों को वो क्या मुंह दिखाएंगी। अवधेश की माँ और बहन रो रही थी। बहन के ससुराल वालों को भी ये बात मालूम पड़ गई थी। अवधेश ने सफाई दी कि दोस्तों ने शराब पिला दी थी और होटल में ले गए थे। नशे में था, इसलिए पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर माफ़ी मांगी कि गलती हो गई। बहन और जीजा जी अलग से डांट रहे थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी का खून कर दिया हो। 3 दिन तक घर में कोई कुछ नहीं बोला। पिताजी ने तीसरे दिन सीधे कहा, तेरे लिए एक रिश्ता है। लड़की अच्छे घर से है। लड़की के पिताजी को तेरी इन हरकतों के बारे में पता है, लेकिन वो शादी के लिए राजी हैं। बेटा, तेरी उम्र भी हो रही है, इस रिश्ते को हाँ कह दे। गृहस्थी बसा, हम भी खुश रहेंगे। अवधेश को पहले ही कोई और पसंद आ चुकी थी। वो उसी के मोहल्ले में रहती थी। उसमें एक बात थी, वो मुस्कुराती थी तो भला की खूबसूरत लगती थी, लेकिन वो भी उसकी करतूतों से नाराज़ थी। उसने अवधेश से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने किसी और से शादी कर ली। अवधेश सदमे में चला गया। उसे अधूरापन महसूस होने लगा था। ये अधूरापन था किसी के साथ का, जो उसकी भावनाओं को समझे और जीवन भर साथ रहे। उसे शादीशुदा जीवन की कमी अब खलने लगी थी। परिवार वालों की भी समाज में घुलने मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसीलिए अवधेश ने घर छोड़ दिया। वो एक बार फिर एक नए शहर में खड़ा था, दिल्ली में। वो अपनी पढ़ाई के मुताबिक कोई नौकरी करना चाहता था। दिल्ली में नौकरी लगी। वो माँ को हर महीने पैसे भेजने लगा। नया शहर, नए लोग, पर उसकी आदतें पुरानी रही। कभी पड़ोस में रहने वाली औरतें तो कभी पास के शहर में जाकर दिल बहलाया। शादी के जो सपने संजोए थे वो बीवी के साथ ना सही, बाकी औरतों के साथ पूरे हो रहे थे। कभी कोई दोस्त इस पर टोकता तो बस इतना ही कहता, सब चलता है, जिंदगी है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में हालात ख़राब होने लगे। ऑफिस गुटबाजी और पॉलिटिक्स की वजह से वो परेशान रहने लगा। शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाथरूम जाकर रोता तो कार्ड के इन और आउट टाइम को नोट करके कहा जाता, ये सीट पर नहीं रहता। उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा था। धीरे धीरे डिप्रेशन ने घेर लिया। डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। जिम्मेदारियां और परेशानियों का गट्ठर कंधों पर इतना भारी लगने लगा कि उसने इंटरनेट पर पैसे कमाने के तरीके सर्च करना शुरू किया। उसे पैसे कमाने थे ताकि घर चलाने के साथ अपना करियर भी बना सके, घर पैसे भेज सके और ये नौकरी छोड़कर भाग सके वापस अपने शहर। उसने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया। दूसरी ओर से हर्ष मिश्रित आवाज़ आई, मुझे पता था तू वापस ज़रूर आएगा, लेकिन मैं अब मुंबई में नहीं, दिल्ली में हूँ। अवधेश ने बताया, वो भी दिल्ली में ही है। फ़ोन कट होते ही अवधेश को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला, जिसमें एक जगह का पता था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।